अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक बॉक्स क्रिएट किया था, बॉक्स को मैंने आपको मूव करना, रोटेट करना और साथ में स्केल करना, और हमने स्नैप के भी कुछ प्रोजेक्ट वो पड़े थे और मिरर भी किया था। अब मैं आ जाता हूँ आगे। मैं यहाँ पे आया, मेरी अगली है कॉर्निक। कॉन में मैं क्या करूँगा, कॉन में मैं एक ये लेता हूँ रेडियस, और उसके बाद ये ले लिया मैंने। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको अपने हिसाब से देता हूँ। फर्स्ट रेडियस में करता हूँ, जो सबसे नीचे वाला बेसमेंट वाला है वो मैं करता हूँ 5 फीट का। तो ये देखिए। अब सेकंड रेडियस में कर लेता हूँ, फर्ज करते हैं 1 इंच का कर लेता हूँ, तो एकदम से क्यूबिकल शेप ये आ जाएगी। ये देखें। अभी मैं फर्ज करते हैं 12 इंच का करूँगा, तो एक ये 12 फीट हो गया, इस वजह से इस तरह कर रहा है, तो 1 फीट। तो अब मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट में इसकी कर लेता हूँ 5 फीट। तो ये देखिए, अब सेगमेंट में वही काम होगा। अभी आपको यहाँ पे 5 हिस्सों में तकसीम हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं जब इसको करूँगा 10, तो ये लाइनें बढ़ जाएंगी। ये देखें। तो अगर कैप सेगमेंट में, तो इस तरह से इस सेगमेंट का ये इशू वो होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एक और चीज़ करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ यूज़ होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये मूव किया और मैं इसको नीचे लेके आ गया, नीचे लेके आया। अभी इसने दे दिया -3, ये कुछ माइनस में दे रहे हमें। अब ये देखें, इसमें हमें दरमियान में लाइनें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये लाइनों से नीचे चला गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, हमें नहीं पता कि ये कितना दूर पड़ा है, क्यों। अभी तो खैर हमें नज़र आ रहा है, खैर मैं इसको और दूर कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। हमारा ये 0 0 है, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे आया, कंट्रोल A किया मैंने और 0, ये देखें 0 पे आ गया। लेकिन अब भी इसने वाई एक्सिस वाली जो है वो 0 नहीं की, तो मैं उसको भी 0 करने के लिए कंट्रोल A 0 कर लेता हूँ। ये वाई एक्सिस में भी 0 चला गया। अब देखें जेड एक्सिस में अभी ये नीचे जा रहा है, इसके नीचे। अब तो हम जेड एक्सिस पे आए, कंट्रोल A किया और 0 कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, ये पूरे का पूरा अब आपको शो होना शुरू हो गया। बेसिकली हमारे 3D में 3D का मतलब ही 3 डायरेक्शन होता है। तो 3 डायरेक्शन का मतलब हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे राइट लेफ्ट, वाई एक्सिस हमारे फ्रंट एंड बॉटम, फ्रंट बैक एंड फ्रंट कहते हैं, या बैक एंड कम फॉरवर्ड एंड बैक कह लें। और एक्स एक्सिस हमारे हाइट की तरफ। अगर हम एक वॉल लेते हैं, वॉल में जो हमारी चौड़ाई होगी, ये फर्ज करते हैं हमारी कोई वॉल है, वॉल में जो हमारी चौड़ाई होगी वो एक्स एक्सिस होगी। जो हमारी इसकी मोटाई होगी, मतलब 2 ईंटें लगी, 3 ईंटें, ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। और उसकी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन। और जो हमारे यहाँ हमेशा स्क्वायर शेप में, वो स्क्वायर बोल रहा हूँ, सर्कल शेप में होगी, वो हमारी 3 डायरेक्शन वाली चीज़ होगी। तो इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं आता हूँ स्फेयर के ऊपर। स्फेयर के ऊपर मैं सिंपली एक रेडियस क्रिएट करके, ये देखें अभी ये हमें z एक्सिस में 0 दे रहा है, हालांकि ये इधर देखते हैं हम अगर इसके मुताबिक, तो ये देखें ये दरमियान से नीचे जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा सेंटर से लेता है। अगर मैं इसको मूव टूल के ज़रिए मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, तो उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, अब ये देखें ये प्लस में दे रहा है। तो अगर मैं इसको वापस कंट्रोल A करता हूँ और 0 करता हूँ, तो ये देखें ये दरमियान में। तो हमारा जो स्फेयर होगा वो हमारा दरमियान से लेगा। और इसके मूव टूल में आ जाओ, तो रेडियस हमारा अभी 2.5 है, 5 फीट करना चाहे तो 5 फीट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ होता है। अब इसमें 32 सेगमेंट है। 32 सेगमेंट की वजह से बिल्कुल और आपको सर्कल नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 6 हिस्सों में तकसीम कर लूँ, तो ये आपका क्यूबिकल शेप में या डायमंड शेप में आ सकता है। ओक्टा में करना चाहें तो 5 का 8 कर लें, तो हमारा ओक्टा आ गया। तो पेंटा, ओक्टा, पेंटा मेरे ख्याल से 5 होता है और ओक्टा हमारे पास 8 ही होता है, तो इसलिए मैं सही था। तो अभी ये इस शेप में आ रहा है, हमें वापस ये सर्कल में चाहिए, तो हम इसकी सिंपली 32 कर लेंगे, तो ये बिल्कुल सर्कल में आ गया। अगर हम ज़्यादा करते जाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा और सिक्योर होता जाएगा। ये देख लें, अभी ये 32 में करता हूँ तो थोड़ा सा आपको डल फील हो रहा है। अब मैं 50 पे करता हूँ तो ये और अच्छा फील हो रहा है। अब मैं इसको 100 में कर लेता हूँ तो और थोड़ा सा और चेंज, ये देखें इसमें आपको सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। इस व्यू में आया, मैं F3 किया तो ये भी सॉलिड हो गया। तो ये होता है हमारा वायर फ्रेम और सॉलिड वगैरह का आपस में फ़र्क। सॉलिड में ये, वायर फ्रेम में ये होता है कि हमने कोई लाइन पकड़ के कहीं इधर उधर करनी है, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट। अगली कमांड के ऊपर मैं आ जाता हूँ। अगली कमांड के ऊपर हम आ जाते हैं ये जियोस्फेयर के ऊपर।
अब मैं इसके ऊपर हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो मैं Z इंटर करूँगा तो हमारा ये वाला व्यू क्लियर हो जाएगा। इसकी अभी ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो Z इंटर किया तो हमारा ये व्यू क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है जो हमारी, अब फर्ज करते हैं हमारा ये व्यू हमारा कहीं दूर चला गया, तो मैं सिंपली इसमें Z प्रेस करूँगा तो ये दरमियान में आ चुका है। अब हमारा जियो सुपर, अब ये देखें वही चीज़ है तकरीबन, लेकिन इसमें हमारे जो सेगमेंट बन रहे हैं वो अलग तरह बन रहे हैं, ये क्यूबिकल शेप में बन रहे हैं, ये इसमें फ़र्क है सिर्फ। जब इसको मैं सॉलिड करूँगा तो ये सेम टू सेम पुराने जैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।